मूवी की शुरुआत में हमें एक बीच को दिखाया जाता है जहां एक लेडी को उसी के डॉग से मरवा दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है, ये कौन करता है? ऐसे सारे सवालों का जवाब हमें मूवी के आगे देखने को मिलेगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। दूसरे सीन में हमें जॉनस नाम के लड़के को दिखाया जाता है। मूवी की शुरुआत में डॉगी ने जिस लेडी को मारा था वो जॉनस की दादी थी। जॉनस के पिता के अपने पिता से बिल्कुल भी नहीं पड़ती थी। वापस जाते वक्त जॉनस की माँ जॉनस के पिता को समझाने लगती है कि तुम्हें अपने डैडी से बात करनी चाहिए, वो बिल्कुल अकेले हो चुके हैं। ये लोग बात करते जा ही रहे थे तभी इनका एक्सीडेंट हो जाता है और इस तरह से जॉनस के माता पिता की मौत हो जाती है। जॉनस भी बहुत अकेला हो जाता है पर अगले ही दिन उसके दादाजी उसके पास आते हैं और कहते हैं अगर वो चाहे तो वो उनके साथ रह सकता है। वो उसके पिता को समझ नहीं पाए थे पर इसी बहाने उसे अपने पोते को समझने का मौका मिलेगा। अब समर खत्म हो चुके थे और जॉनस के स्कूल फिर से शुरू हो जाते हैं पर इनकी लैंग्वेज टीचर की जगह दूसरी टीचर आती है जिसका नाम हेलेना है। वो बताती है कि उनकी पहली टीचर का एक्सीडेंट हो गया है इसलिए कुछ दिनों के लिए उन्हें पढ़ाने आई है। लैंग्वेज टीचर का ऐसे अचानक गायब हो जाना जॉनस और उसके फ्रेंड्स को अजीब लगता है। इसके बाद हेलेना जॉनस और उसके फ्रेंड्स को बोलती है कि वो लोग शिफ्टिंग में उसकी हेल्प करें। ये लोग भी मान जाते हैं और हेलेना की मदद करते हैं। वहाँ हेलेना के घर पे एक बॉक्स रखा रहता है। नीना उस बॉक्स को देखने जा रही होती है तभी हेलेना उसे मना कर देती है और दूसरा काम करने को बोलती है। यहाँ नीना को उसके हाथ में चोट लग जाती है तो शाम को जॉनस उसके साथ ही उसके घर पर रुक जाता है और उसका ख्याल रखता है। दूसरी ओर हमें पता चलता है कि हेलेना ने नीना को जिस बॉक्स को छूने से मना किया था उस बैग में जॉनस के काफी सारे फोटोज थे, यानी यहाँ आने से पहले हेलेना जॉनस को जानती। इन फोटोज को हेलेना जला देती है ताकि कोई देख ना ले। अगले दिन हेलेना सबको एक पोयम लिख के लाने को बोलती है पर उसे पता चलता है कि नीना की पोयम जॉनस ने लिखी है तो वो स्कूल के बाद जॉनस से बात करती है। वो काफी टैलेंटेड है, आगे से उसे ऐसा नहीं करने को बोलती है। वो ये भी बोलती है कि अगर उसे कोई काम हो या नोट्स बनवाने हो तो वो उसके घर आ सकता है। अगले दिन हम जॉनस को हेलेना के घर जाते हुए देखते हैं जो होमवर्क के नोटबुक को दरवाजे पर रखकर जाने लगता है पर तभी हेलेना उसे देख लेती है और उसे अंदर बुलाती है। वो उसे अंदर बैठाकर खुद शावर लेने चली जाती है और जानबूझकर अपने बाथरूम का दरवाजा खुला छोड़ देती है ताकि जॉनस उसे देख सके। इसके बाद वो जॉनस की दूसरी पोयम पढ़ के देखती है तो हेलेना बहुत इमोशनल हो जाती है। ये देखकर जॉनस उसके आंसू पोंछता है तभी हेलेना उसे किस कर लेती है जिसके बाद ये लोग इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन हेलेना और जॉनस दोनों साथ में ही स्कूल जाते हैं। नीना और ज्यूल उन दोनों को देखकर समझ जाती है कि इनके बीच जरूर कुछ गड़बड़ है। वहीं कुछ दिन बाद जॉनस अपने पिता के घर जाकर सब चीजें साफ करने लगता है क्योंकि वो एक राइटर बनना चाहता था पर उसके दादाजी को राइटर में कोई भी फ्यूचर दिखाई नहीं देता था। जॉनस के पिता भी एक राइटर थे इसलिए ही उनके एक दूसरे से नहीं बनती थी। जॉनस के दादाजी उनके टैलेंट की कदर नहीं करते थे इसलिए उसने अपने पिताजी के घर पर ही रहना ठीक समझा ताकि वो ज्यादा अपने दादाजी के सामने दिखाई ना दे। नीना भी उसके साथ थी तो जॉनस को इमोशनल देखकर उसे किस कर लेती है। बोलती है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगी। इसकी बात से ये दोनों कपल बन जाते हैं। पता चलता है कि फेडरिक जो जॉनस के दादाजी होते हैं वो उसी के स्कूल में टीचर होते हैं। आज उन्हें स्कूल में एक स्पीच देनी होती है। जब वो स्पीच देने आए तो वो हेलेना को देखकर हैरान हो जाते हैं और स्टेज पर ही गिर जाते हैं। नीना भी ये सब चीजें नोटिस कर रही थी। फिर घर पहुंचकर जॉनस को सब बताती है पर वो नीना की बातों पर विश्वास नहीं करता। इस वजह से इन दोनों के बीच में बहस हो जाती है और नीना नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद यहाँ हेलेना आती है जो जॉनस के साथ पूरी रात इंटीमेट होती है पर जब अगली सुबह नीना जॉनस से मिलने आती है तो वो हेलेना को जाते हुए देख लेती है। वहीं फेडरिक हेलेना को देखकर काफी डर गया था और जॉनस को स्कूल जाने से मना करने लगता है तो वो पूछने लगता है कि वो हेलेना को कैसे जानता है। फेडरिक बताता है कि हेलेना जैसे दिखने वाली एक औरत उनके स्कूल में टीचर हुआ करती थी। ये बातें सुनकर जॉनस को बिल्कुल नॉर्मल लगता है। फिर वो स्कूल चले जाता है। लाइब्रेरी में नीना ओल्ड ईयर बुक की चेकिंग कर रही थी ताकि वो जान सके कि कोई हेलेना जैसे दिखने वाली टीचर थी या नहीं पर हेलेना उसे देख लेती है। वो कुछ देर बाद नीना के पास जाती है तो नीना को पता चल चुका था
कि उसकी जैसे दिखने वाली टीचर स्कूल में रह चुकी है। वो हेलेना से उस औरत के बारे में पूछती है तो हेलेना काफी गुस्सा होकर नीना को लाइब्रेरी में ही मार डालती है। वहीं जोनास नीना को पूरे कॉलेज में ढूंढ रहा होता है। तभी उसे लाइब्रेरी से बाहर आते हुए हेलेना दिखाई देती है। जोनास उससे पूछने लगता है कि नीना कहाँ है, लाइब्रेरी में तो नहीं है। बाद में हेलेना नीना की बॉडी को कपड़े में लपेट के बीच के किनारे छोड़ देती है ताकि सबको यही लगे कि वो डूब के मर गई। फिर रात में जोनास हेलेना से बात करने के लिए अपने घर पर बुलाता है, लेकिन इधर हेलेना कई सारे टैबलेट्स का पाउडर बनाकर साथ ले जाती है। यहाँ जोनास नीना के बारे में बात करता है। हेलेना बताती है कि हो सकता है वो जेलस होकर कहीं चली गई होगी। अब यहाँ हेलेना जोनास के लिए ड्रिंक बनाकर लेकर आती है। उसने वो पाउडर उसके ड्रिंक में डाला हुआ रहता है। उसके बाद जोनास डिसाइड करता है कि उन दोनों को ब्रेकअप कर लेना चाहिए, यही उसके फ्यूचर के लिए सही होगा। हेलेना भी इसके लिए मान जाती है, पर आज रात ये दोनों आखिरी बार इंटीमेट होते हैं। इसके बाद जोनास फेडरिक के घर जाकर सो जाता है। फिर अगले दिन बीच पे नीना की डेड बॉडी मिलती है। ये पता चलने पर जोनास और फेडरिक जल्दी से वहाँ जाते हैं, पर फेडरिक को इससे काफी शौक लगता है तो वो वहीं गिर जाता है, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। जोनास को भी यकीन नहीं होता कि नीना ऐसा कर सकती है, क्योंकि उसे तो स्विमिंग काफी अच्छे से आती थी। जॉल भी बताती है कि नीना आखिरी बार हेलेना के बारे में पता करने लाइब्रेरी में ओल्ड ईयर बुक देखने गई थी। ये तीनों भी उस बुक में सर्च करते हैं तो इन्हें पता चलता है कि काफी टाइम पहले उसकी जैसे दिखने वाली टीचर इसी स्कूल में थी और उसकी मौत बीच में डूबने से हो गई थी। हेलेना हॉस्पिटल में फेडरिक के पास जाती है और उन्हें बोलने लगती है कि उसकी माँ को लगता था कि तुम अपनी फैमिली को छोड़कर उसके साथ रहोगे, पर तुम सेल्फिश इंसान ने उसकी माँ के साथ ही ब्रेकअप कर लिया। इसके बाद उसकी माँ बिल्कुल टूट गई थी और एक दिन बीच पर जाकर उसने हेलेना के सामने सुसाइड कर लिया। तब से हेलेना के अंदर बदले की आग जल रही थी। पहले उसने जोनास की दादी को मारा, फिर उसने जोनास के माता पिता को मारा। आगे वो बोलती है कि अब जोनास और उसकी बारी है। उसके बाद वो फेडरिक को घर लेकर जाती है। वो शॉक लगने की वजह से पैरालाइज हो चुके थे, कुछ भी बोल नहीं सकते थे। घर पर जोनास भी आया हुआ रहता है, तो वो उससे पूछने लगता है कि स्कूल में जो ओल्ड टीचर थी उसका फेडरिक के साथ क्या कनेक्शन है। हेलेना बोलती है कि कॉफी पीते पीते बात करते हैं, तो वो कॉफी में वही पाउडर डाल देती है, जिसके बाद वो जोनास को सच बताकर पानी में डुबाकर मारने लगती है। फिर जोनास खुद को संभालते हुए बाहर आकर पास में पड़े डंडे को उठाकर हेलेना के सर पर मारकर घर पर आ जाता है। पर कुछ देर बाद हेलेना भी घर के अंदर आकर जोनास को मारने लगती है, तो फेडरिक किसी तरह अपना पानी का जग नीचे गिरा देता है। ये देखकर जोनास एक टुकड़े को उठाकर उसे हेलेना के सीने में घुसा देता है, जिससे उसकी मौत वहीं हो जाती है। फिर फेडरिक जोनास को एक लेटर देता है जो कि हेलेना की माँ ने फेडरिक को दिया होता है, जिसमें लिखा हुआ रहता है कि वो फेडरिक से कितना प्यार करती थी। ये सब जोनास पढ़ता है तो उसे भी एहसास होता है कि फेडरिक ने कितनी बड़ी गलती की थी और उसकी गलती की सजा पूरी फैमिली को भुगतनी पड़ी। और यही हमारी मूवी का दी एंड हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।